तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। तो आप नोट्स भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो, जो ये चीज मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पहले से पता होंगी, है ना। तो अभी जितने लोग हैं फ्रेशर है तो उनको तो बहुत हेल्प करेगा ही, साथ में एक्सपीरियंस होंगे उनको इंटरव्यू वगैरह में ये हेल्पफुल करेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिसइंटीग्रेशन एपरेटस है वो किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। पहले तो ये है किसके अकॉर्डिंग है, बताओ कुछ। यूएसबी चैप्टर कौन सा है, आईपी चैप्टर कौन सा है? तो यूएसबी चैप्टर लिखो 701 में है, जिसको हम फॉलो करते हैं कि डिसइंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता क्या है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या है? डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? अगर डिसइंटीग्रेशन को समझना है तो पहले इंटीग्रेशन समझ लो, डिसइंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी छोटी छोटी चीज से मिलकर बड़ी चीज बनाना कहलाएगा इंटीग्रेशन, है ना। तो इसका कोई एग्जांपल, मतलब जनरली जो हम बात करते हैं, जैसे हम लड्डू बनाते हैं, है ना, लड्डू बनाते हो, बूंदी बनाते हो, बूंदी छोटी छोटी होती है, उस बूंदी से लड्डू बन गया, तो वो हो गया इंटीग्रेशन। अभी उसी लड्डू को दोबारा से तोड़ दो तो क्या कहलाएगा? तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पहले हमें इंटीग्रेशन समझना है कि इंटीग्रेशन क्या है। पहले किसी को बाइंड करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, और डिसइंटीग्रेशन क्या है, उसको तोड़ देना, तो वो डिसइंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट में कि डिसइंटीग्रेशन करते क्यों है, यूज क्या है। डिसइंटीग्रेशन क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ये इन विट्रो टेस्ट है। इन विट्रो क्या होते हैं और इन विवो क्या होते हैं? आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। कोई एक्सप्लेन करेगा? इनसाइड वाला कौन सा है और आउटसाइड वाला कौन सा है? इन विवो इनसाइड। इन विवो बॉडी के अंदर है और इन विट्रो बॉडी के बाहर है। अगर तुम्हें इसको समझना है तो जिसमें टी आ रहा है तो वो टेस्ट ट्यूब समझ लो। टी से टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब कहाँ होती है? लैब में, तो उसको हम इन विट्रो बोल सकते हैं। समझ में आया भाई? नहीं आया? कौन सा टेस्ट है ये? इन इन विट्रो। इन विट्रो में क्या करते हैं हम? बॉडी के बाहर कोई प्रैक्टिकल करना है। क्यों? क्योंकि ये जब हम टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट इनटेक करने के बाद टैबलेट डिसइंटीग्रेट होनी है, टूटनी है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो बॉडी के अंदर तो किसी का चेक कर नहीं सकते। भाई दवा दे दी और फिर एक्सरे करके देख लो कि कितना क्या डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो तो चेक कर नहीं सकते। तो उसी की तरह ही ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो हमारे पेट का है, उस तरीके का डिजाइन करके टैबलेट डाल के हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे पेट में ये टैबलेट कैसा डिसइंटीग्रेट होने वाला है, उसको हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में आया? इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम किसी की बॉडी में चेक नहीं कर सकते, तो हमने बाहर एक ऐसा मशीन बनाई है, ऐसा इक्विपमेंट बनाया है जिसके अंदर हम पेट वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे और उसको चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर यहाँ टैबलेट पास है तो पेट में भी जाके उतने ही टाइम में वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गए दो पार्ट। अब देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन क्यों जरूरी है करना, कि भाई क्या फर्क पड़ेगा अगर नहीं आएगा, नहीं टैबलेट टाइम पर डिसॉल्व होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रिएक्शन भी करना है। हाँ, उसमें क्या है प्रॉब्लम कि अगर कोई टैबलेट मान लो कि डिसॉल्व नहीं होती है तो वो पेट के अंदर की जाके डिसॉल्व नहीं होगी, है ना, या कोई बहुत जल्दी डिसॉल्व हो रही है तो वो अपने लिए ही बेटर है कि अगर कोई टैबलेट रैपिडली डिसॉल्व हो रही है तो रैपिडली उसका असर मिलेगा। क्यों? जो भी मटेरियल है, जो भी एक्टिव जो ईपीआई उसका वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगा, ब्लड के अंदर आपको एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमने कोई दवा खाई है और उसका असर होगा, है ना। पैरासिटामोल की दवा बनाई है तो वो अगर डिसॉल्व नहीं होगी तो बुखार उतरेगी, है ना। या डायबिटीज की है तो डायबिटीज कम होगी ही नहीं, तो बंदा वो खा भी रहा है और असर भी नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो करते किस किस का है? टैबलेट का कर सकते हैं, कैप्सूल का कर सकते हैं, और सपोजिटरी कर सकते हैं, और किसका कर सकते हैं? बहुत जगह ग्रेनुल्स का भी डीटी होता है। ठीक है। अब इसके लिए हमें जरूरत क्या क्या पड़ने वाली है? इसमें बास्केट हमारे पास 3 टाइप के अवेलेबल है। 1 और बास्केट 2
और एक होता है सिंगल ट्यूब बास्केट। सिंगल ट्यूब बास्केट है जिसमें सिर्फ एक ही ट्यूब है, देखा कभी? सिंगल ट्यूब बास्केट है, उसके अंदर क्या है, आपको जो बॉलस टैबलेट होती है, यानी कि जो एनिमल की होती है, अब एनिमल की बड़ी टैबलेट है इतनी बड़ी, तो वो तो इसमें आएगी नहीं ना, तो उसके लिए आपको पूरा बड़ा एक ही ट्यूब का है बास्केट। लेकिन ऑफिशियली जो आईपी के अंदर है, आईपी के अंदर आपके दो एपरेटस है, एपरेटस ए और एपरेटस बी। एपरेटस ए का यूज करना है, एपरेटस बी का यूज करना है। 17 mm 17 mm की टैबलेट, 17 mm से बढ़िया मोर देन 18 मोर देन 18 mm जो लॉन्ग टैबलेट है, 18 mm से जो ज्यादा बड़ी टैबलेट है, उनके लिए एपरेटस बास्केट बी, और जो छोटी टैबलेट है उनके लिए बास्केट बी। इसमें 6 ट्यूब है, इसमें 3 ट्यूब है। इनके स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, स्पेसिफिकेशन कहीं भी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वो अगर बोलते हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें हमें यूज क्या करना है, एपरेटस ए एपरेटस बी क्लियर हो गया सबको। इसके अंदर हमें लेना है 1000 ml का एक बीकर। इसकी लेंथ भी 138 से लेके 160 के बीच में। डायमीटर कितना होना चाहिए, डाया कितना होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए भाई, लिख सकते हो 97 से 115, 97 से 115। क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, अभी बीकर में डालना है, बीकर में भाई पानी कितना लेना है, आपको डिजाइन कैसे करना है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, स्टॉक ऊपर की तरफ आएगा, हाँ जी, तो ऑडिट वाले का तो स्टील को रिएक्शन था जब वो ऊपर तक कवर करवा, वो गलत है ना, वो गलत है। 800 ml बोल सकते हो, लेकिन वो जनरली होना नहीं चाहिए। आपको कितना होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। जब उसका ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा ना पूरा, ये जो बास्केट है, बास्केट 15 mm पानी के अंदर रहनी चाहिए। और जब ये नीचे की तरफ जाएगा, जब डाउन स्टॉक में आएगा, पूरा डाउन जाएगा, तो ये जो सरफेस है उससे 25 mm अप होना चाहिए, उतना। अब तो 25 mm पता चला तो बीकर ज्यादा भर दिया तो नीचे जाएगा तो तुरंत पानी बाहर की तरफ मार देगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो पता होना चाहिए, है ना। ये तो चलो जनरल पार्ट था, तो मैंने बता दिया आपको। और इसके बाद क्या है, ट्रेवल कितना करेगा बास्केट, ट्रेवल 38 सर या ट्रेवलिंग डिस्टेंस 53 53 से 57, यानी कि 55 प्लस माइनस 2 ये मूव करेगा, है ना, अप डाउन। तो 55 प्लस माइनस 2 ये हमें इसका देखना है। इसके बाद क्या है, कितने स्टॉक करेगा, 29 29 से 32 स्टॉक करेगा, यानी कि 1 मिनट में 29 बार या 30 बार या 32 बार तक जा सकता है। 29 से 32 बार। हाँ, 29 से 32 है कि वो उतना अप डाउन करेगा। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 37 प्लस माइनस 2, 37 क्यों रखा है, बॉडी का 37 प्लस माइनस 2 बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है पूरा। तो ये इसके पूरे पार्ट हो गए। और इसमें थर्मोस्टेट रहेगा जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा कि टेम्परेचर ज्यादा ना जाए, ज्यादा कम भी जाए, वो उसको मेंटेन रखे। ठीक है, ये सारे पार्ट इसमें हो गए क्लियर। इसके बाद इसमें क्या है, 6 ट्यूब है और एक में 3 ट्यूब है। इनके स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे कि क्या क्या होगा, डिस्क का साइज कितना होगा, तो डिस्क का भी साइज डालना है और वो भी डालना है, वो हम देखेंगे। वायर का साइज कितना होना चाहिए, वायर जो ये है मेस के वायर का साइज, वायर का डायमीटर जो है उसका है 0.57 से लेके 0.66 जो वायर तार की मोटाई है। और जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 1.8 से 2.2 का। जो स्क्वायर आएगा ना, एक जो चौकोर सा आएगा वो आएगा 1.8 से 2.2, वो मेरा पर्चा साइज बताया 1.8 से 2.2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है। जब तक आपकी टैबलेट पूरी तरीके से निकल जाएगी इसमें से, तो वो डीटी बन जाती है। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम वही है कि कितने टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में आपकी टैबलेट पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रही है, वो कहलाता है डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन एफर्ट्स हो गया, डिसइंटीग्रेशन टाइम हो गया। अब देख लेते हैं बेसिक सा क्या है कि कैप्सूल की भी डिटेल लिखनी है, टैबलेट की भी लिखनी है। तो टैबलेट की डिटेल कितनी है, अनकोटेड टैबलेट की
नॉट मोर देन 15 मिनट, है ना। नॉट मोर देन लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बोल देते हैं कि 15 मिनट, 15 मिनट नहीं, नॉट मोर देन 15 मिनट। नॉट मोर देन लगाना जरूरी है भाई, वो आईपी भी बोलती है कि नॉट मोर देन लगाना है आपको। इसके बाद कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड को कौन सा आएगा, नॉट मोर देन 30 मिनट। सुगर कोटेड लिख लो भाई जिसको नहीं पता है, सुगर कोटेड नॉट मोर देन 60 मिनट। एफरगुसन टैबलेट नॉट मोर देन 5 मिनट। चोबल टैबलेट, चोबल टैबलेट की डीटी नहीं लगती क्योंकि वो आपको चुप करनी है, चबानी है। उसके बाद डिस्पर्सेबल टैबलेट, डिस्पर्सेबल टैबलेट क्या है, नॉट मोर देन 3 मिनट, डिस्पर्सेबल का हो गया। इसके बाद जो सबसे लॉन्ग टाइम कौन सी टैबलेट का होता है, एंट्री कोटेड, कितना है, 2 घंटे से 2 घंटे 2 घंटे SCL में, है ना। लेकिन जब भी आप टाइम की बात करते हो, जो आपको मेजर करना है ना, जब भी आप टाइम मेजर करते हो ना कहीं भी, तो उसको कभी भी आवर नहीं बोलते हैं, आवर नहीं यूज करना है। आपको क्या यूज करना है, मिनट, हमेशा मिनट, क्योंकि वो आपको मेजर करना है। आप 2 घंटे आप मेजर नहीं करोगे, आपको सिर्फ टोटल 180 मिनट में करना है। टोटल 180 तो 120 मिनट करना है, किसमें करना है, SCL कौन सा, 0.1 नॉर्मल नॉर्मल मोलर, 0.1 है एंड एम एन एंड डन नहीं, एम 0.1 मोलर का SCL होना चाहिए, जिसके अंदर आपको 120 मिनट के लिए डीटी परफॉर्म करनी है। उस केस में क्या होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ना स्वेलिंग होनी चाहिए, ना क्रैक टैबलेट में क्रैक नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। टैबलेट एज इट इज जैसी है वैसी रहनी चाहिए। इसके बाद फिर क्या करना है हमें, कितना 6.8 का फॉस्फेट बफर बनाना है, और उसमें कितने मिनट के लिए, 60 मिनट के लिए। एंट्रीकोटेड करते क्यों है, रीजन क्या है, मीडिया में डिसॉल्व ना हो कि बेसिक मीडिया में हमें कहाँ करनी है, इंटेस्टाइन डिजोल्व कहाँ करानी है, इंटेस्टाइन छोटे हाथ में हाँ है ना, हाथ में डिजोल्व करानी है, इंटेस्टाइन में डिजोल्व करानी है, इसीलिए उसको एंट्रीकोट किया गया। तो सारे हो गए, एंट्रीकोटेड हो गया, सारा हो गया। तो ये हमारा डिसइंटीग्रेशन है। अब चलाना कैसे है, यूज कैसे करना है, बास्केट डाल देनी है इसमें, है ना, बास्केट लगा लो। बास्केट लगा के कितनी टैबलेट छोड़नी है, 6 टैबलेट लेनी है। जो आरपी भी ये बोलती है, यूएसपी भी ये बोलती है। यूएसपी चैप्टर 701 आपको क्लियर कट बोलता है कि आपको 6 टैबलेट यूज करनी है इसको, है ना। तो 6 टैबलेट ले ली। 6 टैबलेट डालने के बाद क्या करना है, आपको कितने मिनट के लिए चलाना है, अगर अनकोटेड है तो 15 मिनट के लिए इक्विपमेंट चलाना है। अगर इक्विपमेंट चलाते समय अगर 15 मिनट में टैबलेट डिसॉल्व नहीं हुई तो क्या करना है, तो उसकी हार्डनेस कम कराओगे सर। हमें भी कंफर्म नहीं हुआ ना कि टेस्ट एक्चुअली में फेल था कि हमारा कोई एरर है, सब 12 टैबलेट है ना। जिसको कौन सी स्टेज बोलते हैं, उसको स्टेज कौन सी बोलते हैं, L1 L1 प्री है और L2 बात कर रहे हैं, है ना। तो L1 स्टेज में क्या है, आपको 6 टैबलेट लेनी है। 6 टैबलेट अगर इन केस फेल हो जाती है या उनमें से एक टैबलेट नहीं घुलती है, 5 घुल के निकल गई, एक नहीं घुली, तो आपको क्या करना है, आपको फिर L2 स्टेज पे जाना है। ये भी हो सकता है कि केमिस्ट का एरर हो सकता है, या ये हो सकता है कि मशीन का कुछ एरर हो सकता है कि वो एक टैबलेट तो प्रॉब्लम हो सकता है, या ऐसा कोई इंसिडेंट भी हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर टैबलेट में कुछ ऐसा पार्टिकल आ गया कि वो डिजॉल्व नहीं हुआ, वो भी एक चांस हो सकता है। इसीलिए हम L2 स्टेज में जाना है। L2 स्टेज में कितने टैबलेट लेंगे, 12। तो फिर 12 टैबलेट लगानी, यानी कि दोनों बास्केट चला दोगे। दोनों बास्केट जब चलेंगी तो कितने टैबलेट होंगे टोटल, 18। 12 अब लगाई, 6 लगे लगाई, 18 हो गई। 18 में से कितनी टैबलेट डिजॉल्व होनी चाहिए, 16 टैबलेट डिजॉल्व। अगर
उसमें से भी 15 रह गई तो भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब है टेस्ट फेल है। अगर 16 की 16 पूरी निकल गई इट मीन्स टैबलेट डिसइंटीग्रेशन में पास है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मार्क ये रहेगा कि आपकी 16 ही क्यों पास हुई, है ना। फिर आप उसको और रिपीट करके और कंफर्मेशन कर सकते हो कि टेस्ट क्या है ना। तो ये इसका टेस्टिंग प्रोसीजर है। काउंटर तो लगा के दिखा देंगे कैसे कैसे चलता है, वो भी देख सकते हैं। अरे तो सर तो नॉर्मल है एक्टिविटी लेफ्ट राइट की लगाओ गुरुजी। नहीं वो तो लगा होते ना। नहीं लगाओगे तो दोनों भी लगाओगे, लेफ्ट और राइट पे लगा लो, या आप अगर कंफर्मेशन चाहो तो एक से भी लगा सकते हो। और इसमें 6 ट्यूब का भी आता है, 8 ट्यूब का भी आता है, तो आप उसमें जितनी चाहो उतनी लगा लो। लेकिन स्पेशली जो स्पेशल जो इसमें बोला है आईपी और यूएसपी में, वो 6 टैबलेट के लिए बोला। आप 6 टैबलेट का यूज करो। 6 टैबलेट में से अगर नहीं डिसिप्लिन होती है तो आप फर्दर एडमिट स्टेज में जाओ, वहाँ 12 टैबलेट लगाओ। टोटल 18 होगी, 18 में से अगर 16 टैबलेट पास होती है, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन पास है, अगर नहीं तो फेल। ठीक है, ऑपरेशन भी एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसका मेजरमेंट आप देख सकते हो, मेजरमेंट पता चल जाएगा कि इसमें भी आपको डिसाइड करना है कि ये इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, है ना, इसकी डायमीटर कितना होना चाहिए, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, इसकी डाया कितना होना चाहिए, है ना, ट्यूब का थिकनेस कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज आप उस पर अवेलेबल है आईपी मोनोग्राफ में। अगर नहीं है तो ये देख सकते हो, ये मिल जाएगा कि कितना कैसे कैसे क्या क्या है ना। जिस तरीके से भी चेक करना वो चेक करके देख सकते हो कि हमें क्या क्या है। इसका जनरली यूज तो नहीं है, लेकिन यूज कैलिब्रेशन आप कर सकते हो कि कैलिब्रेशन कैसे करना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।